प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री ने भी देश की जनता को एक खुला खत लिखा, उसमें उन्होंने तमाम सारी बातें की। इसी मौके को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से बातचीत की और उन्होंने जो संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल का ये साल जो है उपलब्धियों भरा है। उन्होंने कहा कि जहां जनता के उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले 5 साल का कार्यकाल औद्योगिक इकाइयों का और देश को एक स्थान पर ले जाने के लिए जाना जाएगा, जहां जाना जाएगा कि देश ने एक अर्थव्यवस्था में एक अच्छी प्रगति की है। वहीं एक जो अभी 1 साल का दूसरे कार्यकाल का पहला साल है वह भी तमाम ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला है। उन्होंने कहा कि आज जब देश कोरोना काल से गुजर रहा है, पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर के परेशानी मची हुई है, हाय तौबा मची हुई है। उस स्थिति में भी उस स्थिति में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि जब आज पूरे देश में तमाम लोग मर रहे हैं लाखों की संख्या में और लाखों लोग संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में भारत में कोरोना की जनसंख्या के लिहाज से कोरोना के मरीज बेहद कम हैं। हालांकि उत्तर दुनिया में अब भारत 9वें स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल के दूसरे कार्यकाल के 1 साल को उन्होंने तमाम उपलब्धियों वाला बताया। आपको बता दें, वैसे भी नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल वास्तव में बेहद उपलब्धियों भरा रहा, क्योंकि इसी साल मोदी सरकार ने तमाम ऐतिहासिक फैसले लिए। धारा 370 को समाप्त किया गया, 3 तलाक को समाप्त किया गया, समान नागरिक संहिता को लाया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग राज्य बनाया गया। यही नहीं, जो देश में सबसे चर्चित विषय था वह था जो एनआरसी को लेकर के तमाम सारी चीज़ें थी, तमाम सारे आंदोलन हुए, तमाम सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसको लेकर के नहीं बदलाव हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन हुआ। इसी तरह से कई सारे फैसले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लिए गए, जो कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये एक पहला कार्यकाल ही बताता है कि पूरे साल मोदी सरकार का जो है वह कितनी उपलब्धियों भरा रह सकता है। मोदी सरकार ने जनता से जो वायदे किए थे उनको भी खरा उतरने की ही पहले साल में ही काफ़ी कोशिशें की गई। इसके अलावा आपको बता दें, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना को लेकर के बैठक किया। मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा है जिसका जो है राशन कार्ड नहीं बना है, तो उन सभी लोगों को उन्होंने कहा कि सबको 1000 रुपये की राशि तत्काल मुहैया करा दी जाए, ताकि वो राशन की खरीद कर सकें और अपनी जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको ले सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और या उनका कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना है या उनको अन्य कोई सरकारी इमदाद नहीं मिल पा रही, राहत नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए उन्होंने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसे आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उसे 2000 रुपये की राशि तत्काल मुहैया करा दी जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई गरीब परिवार का बेसहारा और कोई परिवार ऐसा है जिसकी जो है आकस्मिक मौत हो जाती है कोरोना को चलते, तो उसको 5000 रुपये की मदद कर तत्काल सहायता कर दी जाए, ताकि उसके परिवार का अंतिम संस्कार जो मृतक है उसका किया जा सके। ये तमाम सारी जानकारियां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक का मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि अब तक हम 25 लाख से ज़्यादा जो है नए राशन कार्ड बना चुके हैं। अभी भी नए राशन कार्ड बनाए जाने का क्रम जारी है। उन्होंने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया कि लगातार जो कोविड के हॉस्पिटल हैं वहाँ के लगातार निरीक्षण करता रहे, ताकि जो कोविड हॉस्पिटल में जो सुविधाएं हैं उनमें कोई कमी ना होने पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने तमाम अन्य फैसले भी लिए। उन्होंने कहा कि जो कोविड अस्पताल हैं उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ पर हर तरह की सुविधाओं को मुहैया कराया जाए। N95 मास्क, सैनिटाइज़र्स, मास्क आदि की पूरी व्यवस्था कर ली जाए। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में उन्होंने कहा कि सैनिटाइज़र हैं, मास्क हैं, कहीं पर कोई कमी नहीं है। ये तमाम सारी जानकारी उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने दी। इसके अलावा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब मरने वालों की संख्या कोरोना के चलते 204 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या
जहां देश में 1,75,000 का आंकड़ा छू रही है, वहीं पर जो उत्तर प्रदेश में है वह संख्या करीब 7200 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि एक्टिव मरीज जो हैं वह करीब 2000 कुछ के आसपास ही हैं। 4668 मरीज जो हैं वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ठीक होने वालों का प्रतिशत बेहद ज़्यादा है और बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश में मरीज हैं वह ठीक हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो पूल टेस्ट हैं वह भी पूल टेस्ट बढ़ा लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं। बड़ी मात्रा में पूल टेस्ट किए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के। और अभी भी उन्होंने कहा कि तमाम सारे लोग ऐसे हैं, करीब जो है 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क किया जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश में करीब 550 के आसपास जो है वो हॉट स्पॉट बना दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में से ही नहीं बल्कि पूरे देश में लॉकडाउन 4 की अवधि ख़त्म हो रही है। कल तक लॉकडाउन 4 होगा, लॉकडाउन 4 कल से ख़त्म हो जाएगा। और अब जब प्रधानमंत्री ने आज देश की जनता के साथ एक संदेश लिखा, एक खत लिखा और जनता को उस खत को उसकी बातचीत भी किया, इसी को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहां पहला कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा हुआ, वहीं कल प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ मन की बात करने वाले हैं। कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ बात करेंगे। मन की बात में एक कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शायद नरेंद्र मोदी लॉकडाउन 5 का ऐलान कर सकते हैं। लॉकडाउन 5 का ऐलान आज देर शाम भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। आज और कल में लॉकडाउन 5 का ऐलान हो रहा है। फिलहाल ये तय है कि लॉकडाउन 5 में तमाम सारी चीज़ों की छूट मिलनी है, रियायतें मिलनी हैं। लॉकडाउन 5 में जिस तरह की रियायतें मिलनी हैं उसको लेकर के भी बेहद साफ है कि अब सरकार ने यह तय कर लिया है कि कुछ भी वो अपने स्तर पर नहीं रखेगी, सब कुछ राज्यों के कंधे पर छोड़ा जाने वाला है। जो इनपुट मिल रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो कमोवेश यही कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार अपने हाथ में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को और जो है ट्रेनों को रखेगी। इसके अलावा बाकी सारी गतिविधियां राज्यों के सिर पर छोड़ी जाएंगी कि राज्य जिस तरह की चाहें वहां पर अपने यहाँ की गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, आर्थिक गतिविधियों को लिहाज से देखें तो लगभग उम्मीद है कि सिर्फ जो बफर जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी अन्य सभी जगहों पर सब तरह की रियायत मिलने जा रही है। किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं रहेंगी, सारी छूट मिलने जा रही है। चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो, हर तरह की छूट मिलेगी। बसें चलेंगी, ट्रेनें चलेंगी, ऑटो चलेगा, टैक्सी चलेगा, शॉपिंग मॉल खुलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खुलेंगे, साप्ताहिक बाजारें खुल जाएंगी, सैलून खुलेंगे। हर तरह की गतिविधियों को अब सरकारें खोलने का मन बना चुकी हैं। दिल्ली में जब बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि लंबे समय तक हम लॉकडाउन नहीं रह सकते हैं, बात सही है। ये देश ऐसा है कि यहाँ पर लंबे समय से लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि लोगों के जो अपनी मजबूरियाँ हैं, लोग उसको काम करने के लिए व्यस्त हैं। भले ही यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेहद ज़्यादा है। जब 300-400 लोग मरीज़ थे तब कोरोना में, जब देश में जनता कर्फ्यू हुआ और लॉकडाउन फन हुआ, लेकिन लॉकडाउन 3 के बाद से जिस तरह से रियायतें बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बेहद बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब सरकारों का यही मानना है कि कोरोना संक्रमितों से कोरोना से पूरी तरह से निजात पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से कोरोना लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। हमें इसके साथ जीना होगा, हमें इसके साथ मास्क पहन करके सामाजिक फिजिकल शारीरिक दूरी रखते हुए और सुरक्षा अपनाते हुए, सैनिटाइज़र से बार बार हाथ धोते हुए इस तरह से ही अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि लंबे समय तक काम नहीं बंद हो सकते हैं, औद्योगिक जगत की इकाइयाँ नहीं बंद हो सकती हैं। ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जाना जरूरी है और तमाम सारी गतिविधियां हैं जिनको होना जरूरी है, क्योंकि बाज़ार में पैसा नहीं है, बाज़ार में कारोबारियों के कारोबार ठप हो गए हैं। भारत में लंबा एक बड़ी संख्या एक मध्यम आय वर्ग की है, निचला तबके की है। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक लॉकडाउन को रखना बेहद मुश्किल भरा है। तो अब देश की जनता की निगाहें हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या होने वाला है, कल प्रधानमंत्री किस तरह का ऐलान करेंगे या फिर कोई और तरह का ऐलान होगा। लेकिन फ़िलहाल यह तय है, हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि लॉकडाउन 5 कल ही ऐलान होगा और बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात में खुद इस बात का जिक्र करें। अगर नहीं करते हैं तो राज्यों की ओर से एक आदेश आएगा जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी कर दी जाएंगी और बाकी सब राज्य अपने अपने हिसाब से कल या परसों में
गाइडलाइन जारी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 14 दिन के लिए लगने वाला है, यानी कि अगले 14 दिन के लिए लॉकडाउन 5 होगा। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन 5 में तमाम तरह की रियायतें मिलने जा रही हैं और अब आपको किसी तरह की बंदिशों में नहीं रहना है। धन्यवाद, शुक्रिया।